आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए काल से संबंधित भक्ति काल के विषय में आप सबको बहुत विस्तार से बताएंगे। आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुने और समझें। जो भी प्रश्न इसमें हम बताएंगे आप उसको नोट करते चलें। ये आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ये अगर देखा जाए तो कक्षा 9 से 12 तक के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ इसके अपर क्लासेस जो हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो लोग हिंदी विषय से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की हो या ग्रुप सी की हो या फिर यूपीपी की हो, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी विषय से जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से देखें। आज आपको हम भक्ति काल के बारे में बताएंगे और आप लोग हेडिंग लिखें पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल अगर हम ध्यान से समझें तो पूर्व मध्य काल का दूसरा नाम है भक्ति काल। प्रश्न ये बनेगा कि पूर्व मध्य काल का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा भक्ति काल। पूर्व मध्य काल का दूसरा नाम क्या है? भक्ति काल। अब यहां पर एक प्रश्न का उत्तर और आपको हम इसी प्रश्न से बताते हैं। भक्ति काल का नाम किसने दिया? अगर यह प्रश्न आता है तो भक्ति काल का नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहां पर हम लिख देते हैं भक्ति काल का नाम किसने दिया, तो आप लोग लिखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भक्ति काल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। तो ये प्रश्न भी आप याद रखिए। कभी ये भी पूछ सकता है कि भक्ति काल का नाम किसने दिया। आप उत्तर में लिखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का नाम दिया। अब एक प्रश्न और आपको हम बताते हैं कि भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत ही फेमस रचना है, उसको भी आप लोग याद कर लें। उसका नाम है चिंतामणि। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ये कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि चिंतामणि के लेखक कौन है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और भी आप लोग समझें रस मीमांसा। रस मीमांसा अगर पूछे कि रस मीमांसा के रचनाकार कौन है, तो आप लोग लिखिएगा रस मीमांसा के रचनाकार यही हैं, अर्थात रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। और आप समझिए इसके अलावा एक रचना और है त्रिवेणी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। त्रिवेणी ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। चिंतामणि, रस मीमांसा और त्रिवेणी, ये तीनों रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें। और रामचंद्र शुक्ल का जन्म की बात करें तो सन 1884 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। ठीक भैया, अब आप इसे याद कर लें। अब आगे आप समझिए, आगे और आप समझिए पूर्व मध्य काल अर्थात भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। अगर ये प्रश्न आता है तो आप इसका उत्तर लिखिए कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। आपको हम इस तरह से इसमें बताते हैं। आदि काल को हम पूर्व मध्य काल अर्थात भक्ति काल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक भैया, नंबर 1 पहला है आदिकाल का जो 2 भाग है, उसका पहला भाग है निर्गुण भक्ति शाखा। तो यहाँ पर नंबर 1 में हम लिखते हैं निर्गुण भक्ति शाखा। आप लोग अच्छे से समझे, बहुत ही अच्छा लगेगा आप सबको इसको पढ़ने में। निर्गुण भक्ति शाखा। और अगर हम इसका दूसरा भाग लिखें, दूसरा भाग का इसका क्या नाम है, तो दूसरे भाग का नाम है सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा इसका दूसरा नाम है
आप लोग इसे अच्छे से याद कर ले। निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। अब ये प्रश्न बनता है कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप उत्तर बताइए। 2 भागों में बांटा गया है। उसका क्या नाम है? निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरा सगुण भक्ति शाखा। अब एक बात यहाँ पर और ध्यान दीजिए, निर्गुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया है। आप इसको भी ऐसे समझिएगा, निर्गुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। तो यहाँ पर नंबर 1 हम रोमन अंक में लिखते हैं और यहाँ पर नंबर 2 रोमन अंक में लिखते हैं, और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। तो निर्गुण भक्ति शाखा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। अब इसको और समझिए, ज्ञान मार्गी शाखा को हम इसका दूसरा नाम देते हैं संत काव्य। इसी का दूसरा नाम भैया है संत काव्य। और ज्ञान मार्गी शाखा का दूसरा नाम भैया है संत काव्य, और प्रेम मार्गी शाखा का दूसरा नाम है सूफी काव्य। आप इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ज्ञान मार्गी शाखा का दूसरा नाम संत काव्य है और प्रेम मार्गी शाखा का दूसरा नाम सूफी काव्य है। आप आते हैं सगुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन सा है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। सगुण भक्ति शाखा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भैया नंबर 1 आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखे राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। नंबर 2 कृष्ण भक्ति शाखा। नंबर 1 के राम भक्ति शाखा और नंबर 2 है कृष्ण भक्ति शाखा। ये आप अच्छे से याद कर लें। अब यहाँ पर आपको हम बताते हैं ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत अगर आपको ये बताना पड़े कि किसी एक रचनाकार का नाम लिखिए, तो आप लिखिएगा कबीर दास ज्ञान मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। अगर ये इसमें पूछता है कि कबीर दास की कोई एक रचना लिखिए, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि कबीर दास की एक रचना है बीजक। बीजक कबीर दास की बड़ी फेमस रचना है, और इसमें बीजक में देखा जाए तो 3 भाग इसमें हैं। बीजक को अगर हम देखें तो इसमें 3 भाग हैं। एक का नाम है साखी, दूसरे का सबार और तीसरे का रामायणी। इसी तीनों रचनाओं को बीजक में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर हम आते हैं प्रेम मार्गी शाखा का। अगर कोई एक कवि पूछता है पेपर में, तो प्रेम मार्गी शाखा का जो फेमस कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। आप लोग लिखिए मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रेम मार्गी शाखा के बड़े ही फेमस कवि हैं, और इनकी एक रचना है, बड़ी फेमस रचना है। अगर ये पूछता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कोई रचना लिखी, तो इनकी रचना है पद्मावत। इनकी एक रचना है पद्मावत, ये महाकाव्य है। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, पद्मावत बड़ी फेमस रचना है। पद्मावत इनका महाकाव्य, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। अब अगर यहाँ पूछता है, आगे आप लोग ध्यान दें, राम भक्ति शाखा का अगर पूछता है कि किसी एक कवि का नाम लिखिए, तो आप लोग लिखिए राम भक्ति शाखा के सबसे फेमस कवि हैं तुलसीदास। तो हम लिखते हैं तुलसीदास। अगर यहाँ पर बात ये आती है कि तुलसीदास की कोई एक रचना का नाम लिखिए, तो आप लोग लिखिए रामचरितमानस, जो कि बहुत ही फेमस रचना है रामचरितमानस।
मानस तुलसीदास की बड़ी फेमस रचना है। अगर इनकी रचनाओं में अगर हम और देखें, कवितावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका, रामलला राक्षू, बरहे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सभी रचनाएं तुलसीदास की हैं। अब आगे हम देखते हैं, और ये रामचरितमानस की अगर बात करें तो ये महाकाव्य के अंतर्गत आता है। अगर कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में बात करें तो कृष्ण भक्ति शाखा के एक कवि हैं। आपको अगर एक कवि का नाम पूछता है कि कृष्ण भक्ति शाखा के किसी एक कवि का आप नाम लिखें तो आप लिखेंगे क्या? आप सूरदास, बड़े ही मतलब कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत ही फेमस कवि हैं सूरदास, तो आप लिखेंगे सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के बड़े ही फेमस कवि हैं, आप लोग इनको कभी मत भूलिए। और ये अगर इनकी एक रचना का नाम पूछता है तो साहित्य लहरी, सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सारावली की बड़ी फेमस ही रचना है। आप लोग इनकी रचनाओं को याद कर लें। साहित्य लहरी और सूर सागर, सूर सारावली, ये सूरदास की बड़ी फेमस रचना है। और सूरदास श्री कृष्ण के वर्णन में सबसे अनूठे माने जाते हैं। इन्होंने जिस प्रकार से कृष्ण का वर्णन किया है, यानी कि बाल काव्य में कृष्ण का वर्णन किया है, उतना किसी अन्य कवियों ने नहीं किया है। तो आप लोग इन प्रश्नों को आसानी से इस तरह से आप समझ लीजिए। इस पूरे ग्राफ के द्वारा जो हम समझाए हैं, इसमें से आपको बहुत से प्रश्न मिलेंगे बोर्ड पेपर में भी और प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगर आपकी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर लिखिए। आपके कमेंट का उत्तर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। और आप सभी से एक निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उनसे भी ये कहें कि आप लोग भी इसको जरूर देखें। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जितना वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। एक बार मैं फिर आप सभी को अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।